फैदर जय यीशु। आज से हम अपने कैथोलिक विश्वास को और गीपई से जानने की एक सुंदर यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जय यीशु। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यह हमारी विश्वास यात्रा की शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछिए। फादर, हम कैथोलिक हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत से दूसरे मसीही समुदाय भी हैं। वे भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। तो फिर कैथोलिक होने का वास्तविक अर्थ क्या है? यह बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा उद्देश्य किसी दूसरे मसीही समुदाय को छोटा दिखाना नहीं है। हमें दूसरों का सम्मान करते हुए अपने कैथोलिक विश्वास को सही ढंग से समझना है। तो क्या कैथोलिक कलीसिया दूसरे मसीहियों को ईसाई नहीं मानती? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बहुत से दूसरे मसीही भी यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, पवित्र बाइबल को स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हमारे बीच बहुत कुछ समान है। फिर हमारे बीच मुख्य अंतर कहाँ है? इसका उत्तर समझने के लिए हमें स्वयं यीशु मसीह के पास जाना होगा। कैथोलिक विश्वास के अनुसार यीशु ने केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिया, उन्होंने एक कलीसिया स्थापित की और अपने प्रेरितों को अपना मिशन सौंपा। क्या प्रेरित पेतरुस की इसमें कोई विशेष भूमिका थी? हाँ, यीशु ने पेतरुस से कहा, तू पेतरुस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैथोलिक कलीसिया पेतरुस की विशेष सेवा को कलीसिया के इतिहास में महत्वपूर्ण मानती है। क्या इसी कारण कैथोलिक कलीसिया में पोप का इतना महत्वपूर्ण स्थान है? हाँ, कैथोलिक विश्वास के अनुसार पोप रोम के धर्माध्यक्ष और प्रेरित पेतरुस के उत्तराधिकारी हैं। वे पूरी कलीसिया की एकता और विश्वास की सेवा करते हैं। और बाइबल के विषय में हमारा विश्वास क्या है? कैथोलिक कलीसिया पवित्र बाइबल को परमेश्वर का वचन मानती है। साथ ही हम पवित्र शास्त्र को पवित्र परंपरा और कलीसिया के गुण आधिकारिक शिक्षण से अलग करके नहीं देखते। तो कैथोलिक होने का अर्थ केवल एक धार्मिक पहचान रखना नहीं है? बिल्कुल, कैथोलिक होना यीशु मसीह के साथ जीवन जीने का निमंत्रण है। यह विश्वास को जानना, समझना, संस्कारों में सहभागी होना और प्रेम में मसीह का अनुसरण करना है। अब मैं समझने लगा हूं। हमें दूसरों से बहस करने से पहले अपने ही विश्वास को जानना चाहिए। बिल्कुल, हमें दूसरे मसीहियों का सम्मान करना चाहिए और अपने कैथोलिक विश्वास को भी गहराई से जानना चाहिए। अगली कड़ी में हम पूछेंगे, क्या यीशु ने वास्तव में एक कलीसिया स्थापित की थी? बहुत अच्छा फादर, मैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। तो आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं कैथोलिक क्यों हूं? अपने विश्वास को केवल विरासत में मत लीजिए, उसे जानिए, समझिए, प्रेम कीजिए और अपने जीवन में जिइए। जय यीशु। जय यीशु।